जानिए कैसे हुआ भगवान शिव और कुबेर की दोस्ती। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी दोस्ती कब हुई, यह भी बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कांपिल्य नगर में यज्ञदूत यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही सदाचारी थे। उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था, बहुत से पाप कर्मों में लगा रहता था। पिता ने अपने उस पुत्र का त्याग कर दिया, उसे अपने घर से निकाल दिया। वो घर से निकल तो गया, पर उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर देखने लगा। एक दिन वह भगवान के प्रसाद को चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया और उस उजाले को भगवान शंकर ने अपने लिए समझा कि वो दीप जला रहा है भगवान शिव के लिए। इसीलिए भगवान शिव की उस पर कृपा हुई। वह चोरी में तो पकड़ा गया, लेकिन उसे प्राणदंड की सजा भी हुई। लेकिन अपने खराब कर्मों के कारण वो यमदूत द्वारा बांध दिया गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे यम के बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग और उमा महेश्वर का सेवन करने के बाद वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वहां वो हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ हमेशा शिव का भक्ति भजन करता, शिव चर्चा करता, भजन गाता। धीरे धीरे बड़ा होने के साथ ही वह राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धामों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दम बहुत बढ़ गया था। दूसरे राजाओं के लिए उनका दमन करना बहुत कठिन था। राजा दम शिवालयों में दीपदान करने के अलावा वो किसी दूसरे धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में सबके लिए जरूरी कर दिया, दीपदान करना एकदम अनिवार्य कर दिया। आजीवन दीपदान करने से राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का इकट्ठा कर लिया, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में वो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना महान फल देता है। ऐसा जानकर सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो सब प्रकार से पापों में ही रचा बसा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और कपड़े का दीप बाती बनाकर उसने शिव मंदिर का अंधकार दूर कर दिया। इतने से ही वह पापी गुणनिधि इतना ज्यादा पुण्य कमा लिया। कहाँ उसका पाप कर्म और कहाँ उसका यह राजा वाला वैभव जिंदगी जो वो इस समय उपभोग कर रहा है। हे तात, यह तो उसके ऊपर शिव की संतुष्टि या महिमा की कृपा समझो। ये शिव की कृपा ही तो है। अब एक चित होकर यह सुनने की कृपा करो कि किस प्रकार हमेशा के लिए भगवान शंकर के साथ उसकी मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का वर्णन तुमसे करता हूँ। नारद, बहुत समय पहले की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलसत से विसर्वा का जन्म हुआ और विसर्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह समय खत्म हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव का धाम काशी चला गया। काशीपुर में जाकर उसने वहां पर शिव की पूजा आराधना के बाद शांत चित्त से शिव का ध्यान करके उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गया। वह वहां पर तब तक तपस्या करता रहा जब तक उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक वो तपस्या करता रहा। उसके बाद माँ पार्वती के संग भगवान शिव उसके पास गए, प्रसन्नता से उसकी ओर देखा
लेकिन वो शांत चित्त से तपस्या करता रहा। शांत चित्त करके ठूठ काठ की भांति स्थिर बैठे हुए रहे। भगवान शिव ने कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या में लीन कुबेर यानी अलकापति उस लीन आंखें खोलकर देखा तो भगवान शंकर वहां पर खड़े थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। भगवान शंकर उसके सामने खड़े दिखाई तो दिए, लेकिन उनके हजारों उदयकाल के सूर्य की भांति उनके मुख पर तेज था। उनका मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उसकी आंखें चुंधिया गई। वो शिव से बोले, हे प्रभु, मेरे आंखों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपकी तेज को सहन कर आपको देख सकूं, आपका दर्शन हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे चंद्रशेखर, आपको मेरा प्रणाम है। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति महादेव ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श किया। इस स्पर्श मात्र से ही उसकी आंखें खुल गई। आंखें खोलने के बाद कुबेर ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुबेर की बात सुनकर उमापति महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर कुबेर ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो माँ उमा की ओर देखा। मन ही मन वो सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी इस तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप में, यह सौभाग्य में, यह असीम शोभा सब अद्भुत है। कुबेर बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से माँ उमा को देखने लगा, जिसके कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। इस पर देवी पार्वती जी ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर क्यों देख रहा है? ये क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या का तेज को प्रकट कीजिए। देवी उमा की यह बात सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर नजरों से नहीं देख रहा है, यह तो तुम्हारे तप से कमाया हुआ संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी उमा से ऐसा कहकर भगवान शिव ने पुनः कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी बनो, धन का राजा बनो, यक्ष किन्नरों और राजाओं के भी राजा बनो, धर्मदाता बनो, सबका पालन करो, सबके लिए धन का दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और मैं हमेशा तुम्हारे पास निवास करूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। ये महाभक्त, तुम खुशी मन से इनके चरणों में गिर जाओ। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस पर कृपा कीजिए, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर की बातों को सुनकर देवी उमा ने खुश हो कुबेर से कहा, भगवान शिव पर तुम्हारी भक्ति हमेशा बनी रहे। मेरे रूप से जलन होने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की दोस्ती प्राप्त की और अलकापुरी जो पास में ही है, उनके पास है ये पर्वत। जिस पर्वत पे भगवान निवास करते हैं उसे कैलाश पर्वत कहा गया, शिव का कैलाश।